थे कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, सार्फिन हैं, उनको गुज़श्ता कई हफ्तों में एक मुश्किल दरपेश है। ऑफ कोर्स के इंटरनेट जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। सोशल मीडिया की कई जो ऐप्स हैं उस पर अगर आपने इमेजेस भेजने हैं या वॉइस नोट्स भेजने हैं वो आप भेज नहीं पा रहे, और जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है, वो क्लियरली बता नहीं पा रही कि आखिर हो क्या रहा है। तो फर्दर क्लैरिटी के लिए ये मामला आपको पता है कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस इशू को उन्होंने उठाया है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं पलवशा खान, ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन हैं। तो पलवशा, आपसे ही पूछते हैं कि गवर्नमेंट तो कोई क्लैरिटी नहीं दे रही कि आखिर ये जो इंटरनेट स्लो है, क्या कोई टेक्निकल हिच है या कोई, जिस तरह कई लोग कह रहे हैं कि जी फायर वॉल की टेस्टिंग हो रही है, क्या रीज़न है? डू यू हैव एनी सेंस, क्लैरिटी के एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों इंटरनेट स्लो है? देखिए, ये बात जो चंद मेंबरान ने उठाई थी कि इंटरनेट जो है वो स्लो है, जाहिर है उससे कुछ इम्पैक्ट फ्रीलांसर्स पे भी है, और जो लोग इस इंटरनेट के ज़रिए छोटा मोटा रोज़गार कर रहे थे, इस पर हमारे कुछ मेंबर्स काफ़ी बोले। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ से कोई इतना क्लैरिटी से जवाब आया नहीं, और उन्होंने ये इसको पहले तो सर्विस प्रोवाइडर्स पर मिनिस्ट्री ने डाल दिया। लेकिन एक जो हमें जनरली इम्प्रेशन ये दिया गया कि अगले कुछ दिनों में, ये जो मुझे मिला इम्प्रेशन, जिस वजह से मैं थोड़ी सी पुर उम्मीद हुई कि अगले कुछ दिनों में ये आर्जी मसला है और अगले कुछ दिनों में ये वापस रवां हो जाएगा इंटरनेट। आज मैं देख रही थी, सुबह बेहतर था, लेकिन बहरहाल इट इज़ इन फेजेस, कभी ठीक होता है कभी नहीं होता। मगर जो स्टैंडिंग कमेटी को इम्प्रेशन दिया कि कुछ दिनों में ये मामला बहाल हो जाएगा इंटरनेट का। आपको सेनेटर साहिबा कोई रीज़न नहीं दी गई कि ये क्यों ऐसा स्लो डाउन हो रहा है? एक जो स्टेटमेंट आज मीडिया में कोट हुई है, जो वज़ीर ममलकत बराए IT हैं शज़ा फातिमा ख्वाजा, उन्होंने कहा जी कि हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं कि फायर वॉल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो चूंकि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी को हेड करती हैं, आप लोगों की तरफ से कोई अप्रोच किया गया उनको, या उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई आपको इंडिकेट किया गया कि हाँ फॉर्मली या इनफॉर्मली कि जी ये सोशल मीडिया की जो फायर वॉल की बात हो रही है उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये डिस्कशन में नहीं, ज़ेर बहस है क्योंकि एजेंडा का हिस्सा नहीं था। बहरहाल इंटरनेट का स्लो डाउन जो है वो ज़रूर ज़ेर बहस आया, और जिस वक्त की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जहाँ तक अगर मुझे याद है, इफ़ माई मेमोरी डज नॉट फेल मी, तो उस वक्त शायद शिजा साहिबा नहीं थी, और जो हमारी सेक्रेटरी साहिबा हैं कमेटी की, वो ब्रीफ कर रही थी। तो उन्होंने इसको जनरली सर्विस प्रोवाइडर्स के जो है फॉल्ट कहा, लेकिन जाहिर है वो उस वक्त नहीं थे, इसलिए हम उनसे नहीं पूछ सकते थे। लेकिन इस पर भी कुछ मेंबरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है, जब आप किसी ज़ाहिर है किसी अपने एक ऐसी जगह चले जाएं जहां आपको इंटरनेट मुहैया है, तो ये कनेक्ट कर लें आप किसी राउटर से, एंड देन यू कैन यूज़ इट। लेकिन जाहिर है वो भी कोई हल नहीं। लेकिन जनरल इम्प्रेशन ये था कि ये, उन्होंने कहा कि चंद दिनों में ये मामला जो है ये ठीक हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, चंद दिनों की बात है, हमारी फिर एक कमेटी की मीटिंग जल्द ही आ रही है। वजह चाहे कोई भी, इंटरनेट स्लो डाउन आप डाल दें, टेलीफोन मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के ऊपर डाल दें, फल जो लगाई उसके ऊपर डाल दें, जो एक्चुअल जो हमारा जो सारिफ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो IT के शोबे से मुंसलिक है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पिछले साल पाकिस्तान ने $3.2 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट की IT और IT से रिलेटेड सर्विसेज की। तो उनको तो बहरहाल एक प्रॉब्लम एक फेस करना पड़ रहा है ना। और जो एक एसोसिएशन है इनकी, पाशा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी ऑन द रिकॉर्ड दे दी है कि ये जो इशू है ये एक डिजिटल एक सीज है पाकिस्तान का, और जिसकी वजह से उन्होंने कोई एस्टिमेट लगाया कि 300 से $500 मिलियन का लॉस होगा। तो आपका ख्याल, आप क्या समझती हैं कि बजाय हम इसको ऐसे टैकल करें कि किसकी वजह से है, रूट कॉज पे जाइए और इसको एड्रेस नहीं करना चाहिए फौरी तौर पर? देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि 40 बिलियन के करीब जो लोग कंटेंट प्रोड्यूस करते थे, फ्रीलांसर्स थे, उनकी इम्पैक्ट हुई, और फिर जो आपने फिगर 400-500 बिलियन का नुकसान कहा है, ये भी डिस्कस हुआ। लेकिन बहरहाल हमें उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि आप चंद दिन इंतज़ार कर लें, लेकिन मैंने अगली मीटिंग 22 तारीख को रख ली है, विच इज़ नॉट टू फार। तो लिहाजा अगर ये इशू उस वक्त तक रहा तो अगली मीटिंग में फिर हम और लोगों को भी जिनके ऊपर वो कह रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को बुला लेंगे और उनसे पूछेंगे। लेकिन मेरा अपना इम्प्रेशन ये था, जो मैंने उनसे बात की, और बाकी मेंबर्स भी खासे इस बारे में जिनको ज़्यादा जो पूछ रहे थे, क्वेरीज कर रहे थे, वो भी मुतमईन हुए कि उन्होंने कहा ये चंद दिनों में इंशाअल्लाह जो है मामला
ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे आगे जी अच्छा, सवाल बुनियादी तौर पर यह था कि देखें, ये चीज़ तो अब तय है कि कोई ना कोई टेस्टिंग तो हो रही है, फायरवॉल की बात हो रही है, और जिन्होंने ये फैसला किया है शायद उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पिछले चंद सालों के अंदर जो कुछ हुआ है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा भी किया गया है, तो शायद एक जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत है, और इसलिए शायद ये फायर वॉल भी लगाई जा रही है। अगर देखें इंटेंशन अगर ट्रू है, देखें अल्टीमेटली ये पर्पस तो नहीं है कि इंटरनेट को हम पाकिस्तान में बंद करना चाहते हैं। अगर इंटेंशन गवर्नमेंट की या जिन्होंने ये फैसला करना है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, डोंट यू थिंक इसके ऊपर एक ओपन ट्रांसपेरेंट डिबेट एंड डिस्कशन होनी चाहिए, एंड पार्लियामेंट शुड बी द अप्रोप्रिएट फोरम फॉर दीज चेंजेस? देखिए, मेरे ख्याल में ज़रूर कहीं ना कहीं डिस्कशन हुई होगी, लेकिन चूंकि इसमें सेंसिटिव इश्यूज हैं लिहाजा इसको किसी पब्लिक फोरम पर शायद जो है वो इस वजह से नहीं लाया जा रहा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, चाहे कोई फायर वॉल हो या कोई बंदिश हो, सबसे पहले आपने खुद भी जिक्र किया है, देखिए कि इसकी पीछे वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। वही जो सोशल मीडिया ने इस मुल्क को जो है पिछले जो है 14 से लेकर आज तक जो है यरगमाल बना हुआ था, और उसमें एक पार्टी की जो है बेहद, देखिए उसका आप माने या ना माने, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई ताल्लुक नहीं, उसका शिकार मैं, आप, हम तीनों भी रहे। हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, हमारी माओ बहनों को बिला वजह गालियां देना, टारगेट करना, हरास करना। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुकी थी, ये मेरा अपना ट्विटर अकाउंट है, मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जहां फ्रीली कोई, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ पीटीआई का नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक शख्सियत का और उसके परस्तारों का नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर पाकिस्तानी का है। लेकिन एक तरफ के पाकिस्तानी जो मैं मानती हूँ शायद इतने अच्छे नहीं थे ऑन सोशल मीडिया, जो दूसरी पाकिस्तान की सियासी जमातें थी जो रिवायती सियासत करती थी, वो इसमें अच्छी नहीं, क्योंकि उनको इस कदर सपोर्ट भी हासिल नहीं थी बाहर से। ये जो एक जमात थी, इसको बाहर से एक बहुत हद तक सपोर्ट हासिल है, ऐसी सपोर्ट हासिल है जो कि आम जमातें जो हैं वो नहीं, अपना जितना मर्जी पैसा लगा लें, जितना मर्जी रिसोर्स लगा लें, वो नहीं जनरेट कर सकी, क्योंकि वो उसके पीछे और लोग थे जो इसको जो है फंड भी कर रहे थे, और ये जो एक हंगामा मचा हुआ था उसको जो है वो इसी लेवल पर रखना चाहते थे। और उससे आपने देखा किस तरीके से मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता, मुझे नहीं पता आप लोग कितना इस्तेमाल करते थे, मैंने छोड़ दिया था ट्विटर इस्तेमाल करना, क्योंकि ये तो ऐसे है कि आप सड़क पे बैठे हैं, जो आए आपके सर पे कचरे की बाल्टी उल्टा जाए, आपको पत्थर मार जाए, आपको गाली दे जाए, कोई चीज आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, वैलिड हो सकता है, बट ये कहते हैं ना कि दो धारी तलवार है। अब अगर कोई एक मखसूस तबका या एक मखसूस सियासी जमात इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो इसका बेहतर इस्तेमाल कर लें, कि हर शख्स तो बैठकर इस प्रोपेगेंडे में इन्वॉल्व नहीं है। हम जिस तरह बात कर रहे थे कि ये 3.2 बिलियन डॉलर की अगर हमने IT एक्सपोर्ट्स की हैं, तो वो भी तो फिर मुतासर होने का खतरा है कि एक राइट बैलेंस तो आपको चाहिए। देखिए, वो बिल्कुल सफर कर रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इकोनॉमी का और उन लोगों का जो इससे रिस्क कमाते हैं, वो तो इसमें जो है क्या कहते हैं कोलैटरल डैमेज हो रहा है ना उनका। लेकिन ये असल में जो है वो लोग जिन्होंने इसका इस हद तक गंदा इस्तेमाल किया है कि गालम गलोच, देखिए ऐसी चीजों पर और ऐसी शख्सियात को जहाँ किसी दुनिया में किसी मुल्क में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती। आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में क्या इस हद तक जो हम और आप इधर बात कर लेते हैं मीडिया पे, वहां ये है सहूलत के कोई मीडिया पे जाके मजाल है इस किस्म की बात कर सके मोदी के होते हुए। लिहाजा देखिए, वो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जब भी जो भी मामलात हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के हल हो जाते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शंस, इसका कोई ताल्लुक इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं है, और हम लोगों के भी बोलने से नहीं है। जहां अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बात करते हैं तो किसी मुल्क में भी, देखिए फोन टेपिंग का इशू आपको याद है, अभी हो रही है। आपसे आखिरी कमेंट्स चाहिए इसके ऊपर। देखिए, 2016-17 में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आया था, जिसका मकसद ये था कि अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है उसको ट्रेस किया जाए और उन लोगों को कैफरे करदान तक पहुंचाया जाए। पीका आ गया, हम उसको अप्लाई नहीं कर सके। अब अगर पीका नाकाम हो गया है तो फायरवॉल कामयाब नहीं हुआ। पीका या पाकिस्तान के कवानीन नाकाम नहीं हुए जिस लेवल पे, और जहां बाहर से सपोर्ट की जा रही है उससे आप कैसे लड़ सकते हैं? जब कोई 10-20 मुल्कों से जो है एक नैरेटिव को सपोर्ट की जाए तो पीका वहां क्या करे? उसका तो हल ये होता है ना कि काउंटर नैरेटिव दिया जाता है। हम उसको अगर डिजिटल टेररिज्म कह के, या हम ये कहें कि जी कि ये यहाँ पे मुल्क के अंदर ये सारा फसाद फैलाया जा रहा है, मुल्क को तबाह करने की साजिश हो रही है। इसमें कोई शक नहीं था कि मुल्क को इस सोशल मीडिया एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया था चंद लोगों का। लेकिन ये एक चैलेंज सेनेटर साहब जरूर रहेगा, ये
ये इसमें थोड़ी सी, मैं तो बिल्कुल ये उम्मीद करती हूँ और मैं इस बात को एडवोकेट भी करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि अगले चंद दिनों में आम लोगों के लिए खुल जाए। और बाकी अगर नेशनल सिक्योरिटी का जो मसला है, जो कोई ऐसी बात करता है जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, फिरकावारियत पे मबनी है, फसाद कराने के, फसाद अर्ज फैलाने के जुमरे में आता है, तो उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनको बेशक जो है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर पलवशा खान साहिबा।